जी शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आपके सामने बैठकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुना रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचा रहे हैं। मैं सदा सदा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कृपया साखी को सर ढक कर सुने। साखी आगे और चली। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, ओम नमो शिवाय। साखी प्राण का सिद्ध से। फिर प्राण का नाथ ने अपने आसन से उठकर यूं कहा। प्राण का गुरुजी के चरण स्पर्श करने लगा। गुरुजी ने उसे शीघ्र ही गले लगा लिया और परस्पर अभिवादन हुआ और प्रसन्नता हुई और उसने कहा, आज हमें निरंजन आदि पुरुष का दर्शन हुआ है। हे नानक देव, जो मंदमती तुम में और परमात्मा में भेद मानता है सो सच्चे अर्थों में योगी नहीं है। मैं तो आपको परम पुरुष ही जानता और मानता हूँ। आपके ऊपर उस परमेश्वर की परम कृपा है। ये कहकर प्राणनाथ अपने आसन पर जा बैठा। मंगलनाथ ने आकर कहा, हे प्राणनाथ, आपने नानक देव को कैसे देखा है? तब प्राण ने कहा, हे मंगल जी, आपने जैसे कहा था हमने नानक को वैसे ही देखा है। अर्थात सच्चिदानंद ईश्वर और नानक एक ही रूप हैं। हमारे अहोभाग्य जो नानक के प्रिय दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैंने अपने भाव बता दिए हैं, तुम्हारे भाव तो तुम ही जान सकते हो। तब मंगलनाथ ने कहा, मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया है कि नानक और निरंकार एक ही हैं। प्राण ने कहा, हे मंगलनाथ, आप भी धन्य हो। आप जैसी उत्तम बुद्धि प्रत्येक की नहीं, यह भी आपके सौभाग्य हैं। इधर मर्दाने को गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जिस पर ईश्वर कृपा होती है वह सत्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अंडमंड नहीं कहते। यह सच्चा नाच है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, अब आप हमें सच्चे नाथों के नाम बताने की कृपा करो। आपने फरमाया था कि हम बताएंगे। गुरु नानक देव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मर्दाना, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, चरपटनाथ, मंगलनाथ, गुग्गुनाथ, गोपीनाथ, प्राणनाथ, सुरतनाथ, चंबानाथ। हे मर्दाना, यह नौ नाथ कहे जाते हैं। वैसे तो और कहने को अनेकों नाथ कहे जाते हैं। फिर मर्दाने ने कहा, हे महाराज, ये जो षट जति कहे जाते हैं वे कौन से हैं? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, प्रथम तो गोरख जति हैं, दूसरे दत्त जति हैं, तीसरे हनुमंत जति हैं, चौथे भैरव जति हैं, पांचवें लक्ष्मण जति कहा जाता है तथा छठे भीष्म जी को यति कहा जाता है। यह षट यति संसार में प्रख्यात है। नाथों की भांति और भी अनेक यति कहे जाते हैं, परंतु यह षट यति सत्य हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं 84 सिद्धों के नाम कथन करने लगे। जंगर, संगर, लंगर, झंगर, ऊरम, धूरम, हनीफा, लहुरीपा, सागर, मगर, राजी रतन, पूरन नासका, बिथालका, जालका, खिंजड़ा, निरता, शुरता, केवलकरण, सिमता, गगनगल, अमरनिध, चतुर्बैन, राव एन, मेलकरम, ओगड़, पर्वत, ईसर, भरथरी, भूतवे, कर्णसम, शंभु, पलकनिध, अक्षरदैन, पिपलका, सोरमा, गिरबोध, सालका, केसरकरण, गैलसा, अग्निधार, मुक्तिसर, चलन नाचतो, सुरएन, सिद्ध सैन, गिरवर, ज्योतलग्नि, ज्योतमग्नि, बिमल ज्योत, शीतल जल, अघर घर, तुलस जोर, प्रतपान, अकार निर, भोलसार, राम कुआर, कृष्ण कुआर, बिशनपति, शंकर जोग, ब्रह्म जोग, मीर हुसैन, नीर जंबील, कलंदर नैन, तलिंदर नैन, सुरसती, गुवर्धन, लाशी, अकलनाशी, कलक सगी, एक संग, केवल कर्मी, करमनासी, कुल विवासी, मूल मंत्री, जोगवंती, जोग रहे, ईसर पुंगी, आप रूपी, कले रूप, रहीम जोगी, सलास 84, किदार जोगी, संभाल का जोगी, बचित्र, सारद, ये सिद्ध कहे जाते हैं। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, नाथों और सिद्धों को तो आपने जीत लिया है, परंतु अभी योग शेष है। आपने कहा कि षट यति हैं जिन्होंने गृहस्थ स्वप्न में भी नहीं भोगा। हे महाराज, मैंने तो अनेक ऐसे भी सुने हैं जिन्होंने स्त्री का मुख तक भी नहीं देखा। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ध्यान से सुन, ये षट यति बिल्कुल सच्चे हैं, परंतु दूसरा का वीर्य क्षीण होता रहता है, इसलिए उनकी गणना यति समाज में नहीं हो सकती। तब मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, जब वे मैथुन नहीं करते तब वीर्यपात का तो प्रश्न नहीं उपजता। तब गुरुजी ने श्लोक उच्चारण किया। श्लोक,
नवें सत दसवें 11वें हऊँ जाल जाला, प्रणवे नानक सुनो मर्दाना, पिंड गृहस्थी ताला। तब गुरु नानक जी ने कहा, हे मर्दाना, नवम द्वार में बिंदु जाती है, उसे ही यति कहा जाता है, जो सभी द्वारों से होशियार है। मैथुन नहीं किया तो मुख के रास्ते निकल गई, उसे यति नहीं कहते। यदि सभी द्वारों को रोकें तो उसे यति कहते हैं। हे मर्दाना, मैंने तुझे षट यति कहे हैं। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, अन्य द्वारों से किस प्रकार जाती है? गुरुजी ने कहा, मुख से आप शब्द बोलते हैं तब मुख द्वार से जाती है। यदि कोई मनोहर सूरत देखते हैं तो आंख मार्ग से जाती है। यदि कर्ण के मार्ग से कोई विषय भोग की बात सुनी तो श्रोत मार्ग से जाती है। यदि घराण मार्ग से कोई विषय वासना रूपी सुगंधी भीतर गई तो वह धारण मार्ग द्वारा जाती है। और यदि कोई मनोहर मूर्ति अवस्था में जागृत देखो तब मूत्रेंद्रिय द्वारा स्वप्न में निकल जाती है। हे मर्दाना, हमने जो षट यति कहे हैं उनकी किसी मार्ग द्वारा भी बिंदु नहीं जाती, ये विशुद्ध यति हैं। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, अब आगे चलना चाहिए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, शीघ्रता मत करो। तब गोरखनाथ आदिक ने कहा, हे नानक देव, अधिक देशाटन से क्या लाभ है? आप यदि इसी स्थान पर निवास करें तो अच्छा है। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया जिसे गोरख आदि ने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। राग आसा महल्ला पहला। एक जंजाल हमारा कहिए, साधु सूरत को परसण, लख 84 हमते छूटी, एक सदगुर के दर्शन। सुन सिद्धि भाई मेरे, सदगुर मिले ता होए निबेरे, रहाओ आसन बैसन हम तय छूटै, छूटै करम न्यारा, सगले बंधन पकते काटे, पाए मोख द्वारा। एकमकार पर नदर हमारी, दूजा चितना धारो, 10 अवतार अवर सब देखते, वार वार कर डारो। प्रेम प्रीत के भोजन मेरे, सहज रंग में खेलो, प्रणवे नानक सुनो सिद्धो, नाथ शिव शक्ति इव मेलो। तब मंगलनाथ ने गुरुजी की बहुत स्तुति की। फिर मैं बाला और मर्दाना गुरुजी के साथ अंतर्धान हुए। बयार पर्वत की साखी। फिर इस बयार पर्वत पर जा पहुंचे जहां दत्तात्रेय जी प्रख्यात सन्यासी हैं। वह वहां लेटा पड़ा देखा। तब मर्दाने ने कहा, महाराज, हम अब कितनी दूरी पर पहुंचे हैं? गुरुजी ने कहा, अब हम सुमेर से 7.5 सहस्त्र योजन पर आ गए हैं। मर्दाने ने कहा, यहाँ भी कोई प्रख्यात पुरुष है? तब गुरुजी ने कहा, यहाँ एक सन्यासी रहता है जिसे बहुत से साधु पूज्य मानते हैं, उसका नाम दत्तात्रेय है। वह जो ऊंचे पर्वत हैं उन पर उसका स्थान है, हम उसे भी जरूर मिलेंगे। फिर गुरुजी दत्तात्रेय के आश्रम में जा पहुंचे। दत्तात्रेय अवधूत को सोए हुए पाया। मर्दाने ने कहा, अब इससे बात करनी उचित है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तेरा कथन मानेंगे। इसके पश्चात गुरुजी और दत्तात्रेय जी ने परस्पर अभिवादन किया। तब बाला, मैं और मर्दाना मुस्कुराने लगे। मर्दाने ने कहा, हे बाला, हमारे गुरुजी के आगे कोई भी ठहर नहीं सका। बाले ने कहा, हे मर्दाना, हमारे गुरुजी सबसे ऊपर हैं और इनकी अपार महिमा है और हमारे गुरुजी धन्य हैं। जब गुरु अंगद देव जी पूर्वोक्ति प्रसंग सुना तो आनंद में लीन हो गए। 3.5 पहर भी दे रहे। जब नेत्र खुले तो कहने लगे, अब आगे सुनाओ। काकभुशुंडी की साखी। अब गुरुजी काकभुशुंडी के आश्रम में गए जहाँ अनेकों ऋषि पक्षियों के रूप में काकभुशुंडी जी से कथा सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो समस्त ऋषि अपने अपने आश्रमों को गए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम इस समय कुछ कीर्तन का समय बांधो। काकभुशुंडी ने जब कीर्तन की आवाज सुनी तो कहने लगा, ये कीर्तन कौन कर रहा है? तब मर्दाने को देखकर उसने प्रश्न किया कि तुम किसका कीर्तन करते हो? तब मर्दाने ने उत्तर दिया कि ये सभी कीर्तन गुरु नानक देव जी के कहे हुए हैं। तब भुशुंडी ने कहा, क्या वही नानक हैं जिसने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अवतार धारण किया है? तब मर्दाने ने कहा, हे ऋषिवर, यही गुरु नानक देव जी महाराज हैं जो आपके सन्मुख विराज रहे हैं। ये सुनकर भुशुंडी ने बहुत ही प्रसन्न होकर गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया। तब गुरुजी प्रसन्न हुए और कहा, हे ऋषिवर, आप उत्तम श्रोताओं में से हो क्योंकि आप शब्द के महत्व को जानते हो। तब काकभुशुंडी ने कहा, हे नानक देव, जो पुरुष शब्द के तात्पर्य को जान जाते हैं वही अमीर रसपान करते हैं। जो संगीत की तान का ज्ञान रखते हैं वह छिलका खाने वाले हैं। तब बाले ने कहा, आप परम हंसो और महापुरुषो तथा परमेश्वर के प्रेमी हो, आपने ये काक देह क्यों अपना रखी है? काकभुशुंडी ने कहा, हे संतवर, मैंने इसी देह की कृपा से प्रभु दर्शन पाया है तथा इसीलिए मुझे ये देह परम प्रिय है। जब प्रलय होती है तब मैं यही देह धारण करता हूँ। यह शक्ति भी मैंने इस देह से प्राप्त की है तथा मेरी मृत्यु मेरी इच्छा पर है। मैं जब चाहूँ तभी मरूंगा, ये भी इसी देह की कृपा का फल है।
बाले ने कहा कि ये तो इस देह की महिमा आपने वर्णन की है, मैं पूछता हूँ कि इस देह का कारण क्या है। काग ने कहा, सुनो, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मुझे गुरु ने निर्गुण उपासना बताई। जब मैंने सगुण उपासना पूछी तो गुरु ने मुझे कहा, तू तो काग की भांति काएं काएं करता है। मैंने गुरु के चरणों में मस्तक रखकर कहा, हे गुरुदेव, आप सत्य वक्ता हैं, आपका कथन सत्य होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर भले कौवे का हो जाए, परंतु ईश्वर नाम से जो प्रेम है वह सदैव बना रहे। तब गुरु जी ने मुझे वर दिया कि तुमको ईश्वर भक्ति सदैव प्रसन्न रखेगी और मृत्यु तेरे अपने अधीन होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे। फिर मैंने काग देह प्राप्त की और राम नाम महामंत्र को जपना मेरा कृत्य चला आ रहा है। राम नाम महामंत्र का रस पान करता चला आ रहा हूँ। मेरे जीवन में अनेक बार महाप्रलय हो चुकी है। यदि जल की प्रलय होती है तब जल हो जाता हूँ, अग्नि से अग्नि बनता हूँ, जैसे प्रलय होती है वैसा बनता हूँ। मुझे श्वासों का संयम प्राप्त है। ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि रोम ऋषि और आपको चिरंजीवपन मिला हुआ है। तुमको राम नाम स्मरण प्राप्त है, इसलिए जन्म मरण से छूट चुके हो और आपका कथन बिल्कुल सत्य है। इसके पश्चात गुरुजी हम दोनों को साथ लेकर आगे चले। फिर अल्लाह चीन पर्वत पर गए। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह अल्लाह चीन पर्वत है। इस पर अल्लाह नाग पक्षी बहुत होता है और यहाँ पर प्रहलाद भक्त का राज्य है। मर्दाने ने कहा कि क्या प्रहलाद भक्त का हमें दर्शन हो सकता है? गुरुजी ने कहा कि हाँ, तुमको उसका अवश्य दर्शन होगा। अभी ये बातें हो रही थी कि अल्लाह पक्षियों ने हम सबको आकर घेर लिया। उन पक्षियों के सरदार ने कहा, अल्लाह का कथन, अल्लाह मिलकर पाया घेरा, कौन ग्रह तुम करो बसेरा, कौन मनोरथ यहाँ आए, कौन नहा तुम किनो पठाए, अल्लाह चीन कुछ है बाबा, पिंड पाए कर फिरते काबा। श्री गुरु जी का कथन, अल्लाह मिलकर पाया घेरा, हृदय भीतर लिया बसेरा, दर्शन कारण यहाँ आया एक निरंजन आप ले आया, छूट जाए जे होए कचाया, जद पाका तब ठनक बजाया, सुन अल्लाह चीन नानक है अरदास, एक निरंजन राखी आस। ये सुनकर पक्षी सरदार जी गुरु जी के चरणों पर मस्तक धरने को आया। तब गुरु जी ने अपने चरण पीछे कर लिए और कहा, हे पक्षीवर, हम आपके दर्शनों को यहाँ आए हैं। अल्लाह ने कहा कि हमारे अवभाग्य हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तब मर्दाने ने पूछा कि हे पक्षी, वह आपके जो महाराज हैं वे कहाँ हैं? तब उस पक्षी ने कहा, ये हमारे महाराज हैं, आप उनके दर्शन अवश्य करें। फिर नानक देव हमें संग लेकर ऊंचा पर्वत पर गए, जहाँ प्रहलाद जी ध्यान अवस्थित अवस्था में बैठे थे। गुरु जी ने वहां जाकर सत्य करतार का शब्द उच्चारण किया। प्रहलाद जी ने नेत्र खोलकर कहा, हे भाई, आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? गुरु जी ने उत्तर दिया कि हम परमात्मा के बंदे हैं और यहाँ लाने वाला भी यही है। तब भगत प्रहलाद ने कहा, हे नानक देव, आपको इस कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है, आपकी ही संगति से अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप भी तो प्रेम परम भक्त हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने कहा, हे भाई मर्दाने, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है या यह गुरु नानक आया है। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है, एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। मर्दाने ने कहा, हे भक्तवर, वह पुरुष कौन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव यहाँ आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा, अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी आने वाले हैं। एक तो भगत कबीर, दूसरे श्री गुरु नानक देव जी, इनके पश्चात तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, कबीर तो जुलाहा था और नानक देव क्षत्रिय हैं, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, हे मर्दाना, पंजाब की धरती और वरण उसका जाट होगा और नगर बटाला में होगा। उस समय मर्दाना गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूल गया हूँ। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जो पूर्ण पुरुष होते हैं वे सभी संशय दूर कर देते हैं। फिर प्रहलाद ने कहा कि गुरु नानक पूर्ण है और जहाँ पूर्ण पुरुष जाते हैं उस धरती के भाग्य महान हो जाते हैं और वह महापुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तब सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब गुरु जी हमें साथ लेकर ध्रुव के स्थान को चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा।